आपने आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दान नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है। आर्य सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, शीघ्र करो, जल्दी जल्दी लाओ। जलास्त्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पट कंजारुणम्। गंधर्वोपरित अभित छवि नवनीला नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता। यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास न पहुंच जाए। आप उससे इतने भयभीत हैं कि उसके समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है।
वायु अस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम। आर्य सुमंत, आप सैनिकों के साथ शिविर में जाकर मेरे भाई और मित्रों की सुध लीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीते वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दो। श्री राम का रथ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। सीते, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया कब आ रहे, कब
विरह का ये तो सुख की मिलन में बदलेगा। कब मैं आपसे पुनः मिलूंगी? इतने समीप होकर भी कितने दूर है हमारे, कितने विवश है हम। सोचो कुछ सोचो। कह तो दिया, किंतु माता सीता को खोजेंगे कैसे? इस संकट की घड़ी में कौन हमारी सहायता करेगा? अरे कुछ सोचने के लिए कहा था, ठूसने के लिए नहीं। रसोई घर की ओर क्यों जा रही हो? कुछ इतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ खाइए खाइए हनुमान जी, सब चिंता छोड़कर खाइए। चिंता? चिंता कैसी? हमारी चिंता वो क्या है ना, हमने अपनी समस्या का समाधान खोज दिया है। अब क्षण है अंतिम प्रयास का। और वो क्या है? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज? बस इस बड़े से कार्य में छोटी सी सहायता चाहते हैं हम। आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार का कोई भेद आपसे छुपा नहीं, तो माता का पता भी जानते होंगे ना। हमें आभास है कि आप सब जानते हैं, किंतु न जाने किस वचन के पास से बंधे हैं कि कुछ बताते ही नहीं। शब्द नहीं तो संकेत तो दे दीजिए, ताकि हम देवी सीता का पता लगा सके। कार्य प्रभु श्री राम का हो या माता सीता का, ये सेवक उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। महाराज, आपने उन दोनों बालकों पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके समक्ष वीरों की भांति लड़कर जीतना तो असंभव था, इसलिए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर छल से प्रहार किया है उन्होंने। नहीं आर्य सुमंत, मुझे नहीं लगता यह कार्य उन बालकों ने किया होगा। आप ही सोचिए महाराज, इसमें इतना साहस है, आप पर वार कर सके, आपको ललकार सके। बताइए हनुमान जी, कहाँ है माता सीता? मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ लक्ष्मण भैया ने अंतिम बार माता को वन में छोड़ा था। तो बताइए ना, आगे का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। अब तक मैं सबकी बात सुनता आया हूं, सबका मत जानता आया हूं, किंतु उन 2 बालकों से मिलने के बाद, युद्ध भूमि में हुई उस भेंट के बाद मैं समझ चुका हूं, एक सच्चा योद्धा वही होता है आर्य सुमंत, जो केवल शत्रु के अस्त्र ही नहीं, उसका चरित्र भी समझ सके। मैं समझ चुका हूं कि वो बालक किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा करने वाले नहीं है। यदि उनमें खोट होता
तो मेरा हनुमान कभी समर्पण नहीं करता, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करता, कभी यह युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करता। हो ना हो बात कुछ और ही है। कुछ तो है जिसे हम जानते नहीं, और हनुमान वचनबद्ध होने के कारण बता नहीं रहा है। जो यहां हुआ और जो उस गांव में हुआ वो अवश्य ही किसी माया का छल है। मेरे मन में उन बालकों के प्रति भ्रम और द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। ये प्रहार किसी का माया जाल है। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करना होगा। उसके बाद हम पता करेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ये तो वो स्थान है भैया जहाँ लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था। ये स्थान तो अयोध्या की ओर जाता है ना? तो वहाँ तो माता सीता नहीं गई होंगी, और ये मार्ग मिथिला की ओर जाता है, तो वहाँ भी नहीं गई होंगी माता। अब बची है तीसरी दिशा, और ये दिशा तो हमारे आश्रम की ओर जाती है। आज ये सिद्ध हो गया कि मेरे सारे भाई उस राम के आगे निर्बल है, असहाय है, शक्तिहीन है। जो चले गए उनके प्रयास भी विफल हुए ही, परंतु जो जीवित हैं वो भी जीवन भर विवश ही रहेंगे। आप भयभीत हैं मृत्यु से, और इसलिए उनके समक्ष आप कभी नहीं जी सकते हैं। इसलिए तो न आपकी माया काम कर रही है और न ही आपकी शक्तियां। ये युद्ध मेरा है और इसे लड़ूंगी भी मैं ही। ये रामायण मैं कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भैया यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। भैया यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। कुश, यदि माता सीता आश्रम में ही है तो फिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? सुनती हूँ। हो सकता है कि माता सीता फेस बदलकर आश्रम में ही रह रही हो और हमें ज्ञात ना हो। तो हमें ज्ञात कैसे नहीं होगा कुश? हो सकता है वो हमारे पास ही हो और हम उन्हें पहचान ना पाए हो। यदि वो आश्रम में ही है तो उन्हें कैसे खोजेंगे हम? माता सीता,
माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता। ऐसे पुकार दे के खोज लेंगे हम उन्हें, और इतनी करुण पुकार सुनकर शांत थोड़ी ना बैठेंगी वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें पुकार दोगे और वे आ जाएंगी? तो कोई खेल थोड़ी है कुश। खेल तो अब मैं खेलूंगी, क्योंकि मेरी विजय का मार्ग तुम दोनों की मार्ग से मिलेगा अब। कुश, क्यों ना हम ऋषि भरद्वाज से ही पूछ ले, क्योंकि यदि माता सीता आश्रम में रहती है तो ये बात उन्हें अवश्य ज्ञात होगी। नहीं भैया, मेरा मन तो कहता है माता सीता आश्रम में ही होंगी। ये फल कहाँ से आ रहे हैं? मेरे फल, मेरे फल। ये लीजिए आपके फल। धन्यवाद ऋषि कुमारो, ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करे। लाइए, अपनी टोकरी आगे कीजिए। इतने जतनों से एकत्रित किए मैंने ये फल, इस अंधकार में उन्हें ठोकर लग गई तो इधर उधर फिर से गिर जाएंगे ये फल। मैं ठहरी एक वृद्ध साध्वी, कैसे ले जाऊंगी इन्हें मेरे साथ में? लाइए, हम आपकी सहायता कर देते हैं। बताइए, किस और रहती हैं आप? तुम दोनों चलोगे मुझे छोड़ने? अवश्य, आइए। इस समय फल क्यों एकत्रित कर रही थी, और वो भी इतने सारे? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ, और इसीलिए मैं फल इकट्ठे करने निकल जाती हूँ सांझ को। परंतु आज तनिक दूर आ गई हूँ और मार्ग भटक गई हूँ। तो आप भगवान वाल्मीकि के आश्रम में क्यों नहीं आ जाती? उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। नहीं नहीं, कोई है जिसका दायित्व मैंने उठा रखा है। ये फल भी उसी के लिए ले जा रही थी मैं। किसके लिए? जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रही है। अपना तो अब कोई है नहीं, तो उसी की सहायता में स्वयं को व्यस्त रखती हूँ। वेशभूषा से तो साध्वी दिखाई देती है, परंतु रूप उसका महारानी सा सुंदर है। उनका नाम क्या है? नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु हाँ, इतना ज्ञात है कि उस बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या नाम है उसका? सीता। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने। मिल गई देवी सीता। अरे वो ध्यान में होगी। तुम दोनों कहाँ चल दिए? अपनी प्रतीक्षा के सुंदर अंत को देखने। माता सीता को ही तो खोज रहे थे हम। किंतु क्यों? हम आपको सब बता देंगे, परंतु पहले आइए, महादेव ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा। शीघ्र ही माता सीता के पास चलते हैं।
है वो देवी सीता। हम आ गए माता सीता। रुको कुश, इस गुफा को देखकर लगता नहीं कि यहाँ बहुत समय से कोई आया है। वो सीता कहीं आती जाती कहाँ है? सदा तपस्या में लीन रहती है। हाँ, किंतु आप तो आती जाती होंगे ना? मैं तो वृद्ध हो गई हूँ ना, तो बस कभी कभी। भैया शीघ्र चलिए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलो चलो शीघ्रता से अंदर चलते हैं। बस अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। थोड़ी सी श्वास ले लो। तुम दोनों आगे जाकर बाएं मुड़कर आगे चले जाना और फिर तुम गुफा के केंद्र तक पहुंच जाओगे। देवी सीता, माता सीता, देवी सीता कहाँ है आप? ये कैसी ध्वनि है? ये गुफा बहुत पुरानी है कुश, आगे बढ़ते रहो, कुछ पत्थर गिर गए होंगे। देवी सीता, माता सीता, बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, किंतु आपकी बहन कुछ कर भी पाएगी या आप? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि जो कार्य वर्षों से 2 महाराक्षस नहीं कर पाए, वो कार्य एक स्त्री कर पाएगी। परंतु अब विश्वास होगा जब शूर्पणखा की गति और मति के समक्ष शीश झुकाएंगे आप लोग। ऐसा क्या कर रही हो उनके साथ? देवी सीता, माता सीता, माता सीता। चलिए भैया आगे चलकर देखते हैं। नहीं कुश, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। उस देवी ने कहा तो माता सीता अवश्य ही यहाँ होंगी। चलिए चलकर उन्हें ही यहाँ ले आते हैं, आगे का मार्ग वो ही बताएंगी। कहाँ गई वो? यही तो छोड़ा था, अवश्य ही बाहर चली गई होंगी। माता भीतर आइए, माता। बताओगी भी, ऐसा क्या करके आई हो शूर्पणखा? मैं लव और कुश को गुफा में बंद करके आई हूँ भैया।
वो दोनों मूर्ख बालक गुफा में बंद हो चुके हैं। गुफा में बंद करने से क्या होगा? हमें अपने राक्षसों को वहां भेजकर उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मूर्ख बालक पूरी रात्रि गुफा में बंद रहेंगे और सीता को खोजने का समय खो चुके होंगे। और जब तक वो बाहर निकलेंगे सूर्योदय हो चुका होगा। और तुम्हारे हर संदेह का उत्तर मैं नहीं, लव और कुश की मृत्यु देह देंगी। तब तक के लिए तुम आनंद उठाओ शूर्पणखा के षड्यंत्र का। ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया, हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके। और मन लगा कोश, हमें आपसे निकलना ही होगा। और मन ये बटर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। प्रणाम प्रभु। श्री राम राम श्री राम। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। हम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए, प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना ही चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो
केवल सींग और मूषक रहते हैं। सींग का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे। विलंब से आए हैं, किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। सूर्य प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता। हम उन्हें खोजने गए थे, पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत, बालकों, समय आ गया है, आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। आर्य सुमंत, अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज। गुरुदेव। रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे हम।
रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सज हैं हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा, रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर है, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं।
कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है, प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे। इसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है, उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। ऐतराज, चार ना सही, तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बुटिया प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु,
शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। ये युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। स्थान तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। उठिए आदेश। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूं आर्यसमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम श्री राम श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लव कुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने
वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान ने सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। कीजिए ये युद्ध, त्याग कीजिए ये अस्त्र, प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? परिणाम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज, आज या तो रामायण संपूर्ण होगी या हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं। रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा! अद्भुत, अप्रतिम! राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने।
राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं? प्रभु और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि ये अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान, तुम मेरे अंशावतार हो और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है। इस घटनाक्रम पर
अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब ये युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आ रहे सुमंत। मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है। जलास्त्र। भौमास्त्र। देवराज, हमें इस युद्ध में हस्तक्षेप कर युद्ध को रोकना होगा। पिता और पुत्र के मध्य के इस युद्ध को स्वयं महादेव भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल आशा, ये आशा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध रुक जाए, अन्यथा प्रलय दूर नहीं। चाहे सीता सम्मान, भावों का ये
ये नियति ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या से निकलते समय इतनी दूर आ गई थी जहां अयोध्या की स्मृतियां तक ना पहुंचे। वर्षों वियोग सहा, किंतु इतने वर्षों के बाद विरह की असहनीय पीड़ा सहने के बाद अब भाग्य ने आपको मेरे इतने समीप लाकर कैसे खड़ा कर दिया। अरे कैसे? माता वन देवी कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं दिखी। भाभी श्री, माता वन देवी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गौशाला के पास देखा था मैंने। लगता है इन्हें मेरी आवश्यकता है। चलो, ये उत्तम है। माता वन देवी यही आश्रम में व्यस्त है। जब तक लवकुश न आ जाए हमें तनिक सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए, वन देवी आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। माता आप यहाँ? भाभी माँ प्रसूता ने तो कहा था कि आप गौशाला में हैं। लवकुश कहाँ है? वो बोलो सोमकरण, कहाँ है लवकुश? वो यही है माता। यही है? कहाँ है वो? अध्ययन कक्ष में है। रामायण को संपूर्ण करने में जुटे हैं। जलास्त्र, भयावह अस्त्र। कक्ष में। आओ, दिखाओ मुझे। वो माता, वो चलो, चलकर दिखाओ मुझे। हे ईश्वर, अब क्या होगा? सोम का सत्य कहीं सामने ना आ जाए। क्या करे गुरु माँ? वन देवी को सत्य बता दे। नहीं, लवकुश को हमने वचन दिया है, जब तक भगवान वाल्मीकि लौट नहीं आएंगे हम मौन साधे रहेंगे, वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे। किंतु अब हम क्या करें गुरु माँ? लव और कुश दोनों उस कक्ष में है ही नहीं। वो तो अश्वमेध के अश्व के लिए और माता सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सौगंध की अवहेलना नहीं होगी। हमें अपने वचन का निर्वहन करना होगा। मुझे चिंता केवल सोमकर्ण की है, कहीं वो भय में सत्य न कह दे।
जल्दी चलिए, गुरुमा हमें कुछ तो करना होगा, अन्यथा वन देवी हम सबको अपराधी मानेंगी। ये क्या बाधा आ गई है भैया? यदि सीता को सत्य का भान हुआ तो वो राम और लवकुश का ये युद्ध रोक देगी। कहाँ है लवकुश? यहाँ तो कोई नहीं है। अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश, गरुड़ास्त्र, सो तुम मुझे माता कहते हो ना, फिर भी मुझे अंधकार में रखा, मुझसे असत्य कहा तुमने। यदि आज मैं तुम्हारी बात अचानक ना सुन लेती तो कदाचित यहां ढूंढने ना आती, तुम पर विश्वास कर लेती। छल का आवरण हट गया है सोम, अब मुझे केवल सत्य सुनना है। बताओ कहाँ है लवकुश? उत्तर दो मुझे सोम, कहाँ है लवकुश? क्यों इस मां के मन को विचलित कर रहे हो? हर दांव विफल हो रहा है, एक एक करके सारे धागे खुलते जा रहे हैं भैया। निश्चिंत रहो बहना, युद्ध भीषण मोड़ ले चुका है। हमें शीघ्र ही उचित अवसर मिलेगा। राम की अयोध्या पर प्रहार करने का। इस मौन का क्या अर्थ है सोम? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो तुम? सत्य क्यों नहीं बता रहे हो? जरा तुम तो एक माता की व्यथा को मत बढ़ाओ, मुझे लवकुश का पता बताओ। वो वन देवी वो दोनों
वन देवी की चिंता भी अनुचित नहीं है। आप सबके मुख के भाव बता रहे हैं कि मेरे साथ किए गए इस छल में सोम के साथ आप सब भी सम्मिलित हैं, कि मुझसे इस आश्रम के लोग कुछ छुपा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लवकुश कहाँ है, किंतु मुझे कोई बताना नहीं चाहता। गुरु माँ, आप तो जानती है ना ये कितना बड़ा अपराध है। आप सब मेरी व्यथा से मुख मोड़ रहे हैं और अपनी भूल का आभास तक नहीं है आप सबको। वो दोनों अबोध है। यदि बालपन में कोई भूल कर बैठे तो, यदि किसी अनर्थ को ललकार बैठे तो कौन लेगा इसका उत्तरदायित्व? बताइए मुझे, लवकुश कहाँ है? वन देवी ही सीता है, श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। ऋषिवर, आपके होते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? ऋषिवर, आप तो इस संसार में सत्य की मूर्त माने जाते हैं ना। मेरे पुत्रों का सत्य बताइए ऋषिवर, बताइए ना कि मेरे पुत्र मुझसे क्या छुपा रहे हैं। माता वन देवी, आज का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। भैया, इस आकाशीय तड़प को सहन करने वाली शक्ति केवल भूमि में है। जय भूदेवी, जय भूदेवी। असंभव। रुक जाओ सोमकर्ण, वचन स्मरण करो। जब तक भगवान वाल्मीकि लौट के नहीं आते तब तक हम सत्य नहीं कहेंगे। तुम्हारा कुछ भी कहना भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध जाना होगा सोमकर्ण। माता, आप नहीं जानती, आपको सत्य बताने के लिए मैं कितना लालायित हूँ। आप जैसी पवित्र स्त्री से सत्य छुपाना मृत्यु समान है, किंतु मैं क्या करूँ? मित्रता के लिए मुझे दंश झेलना होगा। क्षमा कर दीजिए माता। बंधुओं को दिए वचन से मैं बंधा हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आपके पुत्र सामान्य ऋषि कुमार नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वे असाधारण है। जिस कार्य में वो जुटे हैं उसे संपूर्ण किए बिना नहीं मानेंगे। राम के सुत चले करन पूरी रामायण,
आपसे असत्य कहने का पाप किया है, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तुम्हारे मौन और लवकुश के प्रयास का संबंध रामायण से है ना? वो रामायण को संपूर्ण करने की बातें कर रहे थे। मेरे पुत्र किसी संकट में है, वो अवश्य ही किसी घोर संकट में है। आप निभाइए अपना वचन, मैं अपना निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र को संकट के मुख में नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र अवश्य ही किसी संकट में है। रामायण को संपूर्ण करने की आहुति मेरे पुत्र नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बिछड़ने का निर्णय श्री राम और सीता दोनों का था और पुनः मिलने का निर्णय भी उन्हीं का होगा। विरह की इस अग्नि के ताप में मेरे पुत्र नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं। माता, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पुत्र को खोजने। मैं एक माता की ममता का गला नहीं घोट सकती। अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकती मैं। नहीं सोम, नहीं। हमने जो करना था कर दिया। अब प्रश्न एक माँ की ममता और उनके पुत्रों के जीवन का है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परीक्षा केवल वनदेवी की नहीं, लव और कुश की भी है। हम ऐसे उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से इन पर वार करना होगा। आपसी युद्ध करने के स्थान पर माता सीता को खोजिए। रामायण संपूर्ण कीजिए, अन्यथा
रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, बराबर। ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपातास्त्र का आवाहन नहीं कर सकते। पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए, उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए।
प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ भैया असंभव! राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। अरे सुमन, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव!